हेलो फ्रेंड्स, मैं सी मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किस किस तरीके से कुछ केस लॉज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी हम अपना रिप्लाई बनाते हैं। तो इस तरीके के केस लॉज जो है प्रेजेंट करना, अपने रिप्लाई में ड्राफ्ट करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि जब पिटिशनर अपनी जो है जब अपना केस फाइल करता है, उस केस में होता क्या है कि कई बार उम्मीद हार जाता है। वो कई बार उसको लगता है कि यार मुझे आगे फाइट करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है ना, वो एक अपर लेवल पे अपीलेट अथॉरिटी पे गया, हाई कोर्ट पे गया, सुप्रीम कोर्ट पे गया। हर कोई जो है इतना कैपेबल नहीं है कि उस लेवल तक जो है रीच करे। ठीक है ना, उस तरीके से उतना अपना बर्डन जो है क्रिएट कर सके। लेकिन इस तरीके के अगर केस लॉस हम पहले ही इनिशियल फेज पे ही अपने रिप्लाईज पे डालें तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो आज का जो केस लॉज है वहां पे भी जो है एसएससी को कहीं ना कहीं बहुत फायदा मिला उस केस लॉज से। तो किस तरीके से वो बेनिफिशियल रहेगा वो हम देखेंगे। इसको देखने के लिए हमें सिचुएशन को समझना होगा लॉ के हिसाब से। ठीक है, कई बार क्या होता है कि लॉ को देखना तो है, लेकिन लॉ के साथ साथ ये देखा जाता है कि सिचुएशन किस तरीके की है। ठीक है, तो इसको जब हम केस लॉ को समझेंगे तो हम आप सिचुएशन को देखना और इंटेंट क्या है, टैक्स पेयर की इंटेंट क्या है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी केस लॉ में, किसी भी केस में। टैक्स पेयर की इंटेंशन कैसी है, अगर उसकी इंटेंशन है टू अवेट टैक्स तो उस इस तरीके से जो है फैसला लिया जाएगा। उसकी इंटेंशन क्लियर है तो उस तरीके से जो सामने जो अथॉरिटी है वो उस चीज को समझेगी। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे कैलकाटा हाई कोर्ट ने समझा। तो मैं आपको केस लॉ पे लेके चलता हूँ और देखते हैं कि इस केस लॉ में क्या मदद मदद मिली जो है, और क्या रिलीफ मिली टैक्स पेयर को। तो आइए मूव करते हैं इस केस लॉ पे, जो कि केस लॉ है ईशान प्लास्टिक्स। ठीक है ना, ईशान प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड का ये केस लॉ है। इसको हम डिटेल में लेके चलेंगे और इस तरीके का केस लॉ, ठीक है, अगर आपकी सिचुएशन भी इस तरीके की होगी तो इस तरीके का केस लॉ जो है अपने रिप्लाई में जरूर डालिए। ठीक है ना, वो आपको कहीं ना कहीं मदद देगा। तो हम बात कर रहे हैं ईशान प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है ना, 20 सितंबर 2023 का जो है ये हम जो है पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो है जो है कैलकाटा हाई कोर्ट के पास जो है फर्दर जो है यहाँ पे बात पहुंची। कैलकाटा हाई कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दिया। जो है पर पहले जो है अथॉरिटी ने उस पे पेनल्टी चार्ज करी। उसके बाद एपीलेट अथॉरिटी ने पेनल्टी चार्ज करी। यहाँ पे उसके बाद फाइनली हाई कोर्ट तक वो पहुंचा और हाई कोर्ट पे जाके जो है उसको रिलीफ मिला। तो यहाँ पे क्या है, बाय दिस रिट पिटिशन पिटिशनर हैज चैलेंज। पिटिशनर ने क्या चैलेंज किया, उस ऑर्डर को, एपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को, जहां पे स्टेट एक्ट ने कंफर्म कर दिया ऑर्डर को ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और इम्पोज कर दी पेनल्टी। पेनल्टी लगा दी। और केस क्या था कि जो ई वे बिल है वो एक्सपायर्ड हो गया। ठीक है, हुआ क्या कि 27 दिसंबर 2022 को रात को 11:59 पीएम पे इसका ई वे बिल जो था एक्सपायर्ड हो गया था। ठीक है ना, ई वे बिल एक्सपायर्ड हो गया। वो और अर्ली मॉर्निंग यहीं पे, अर्ली मॉर्निंग ही 27 तारीख को, ठीक है, 27 तारीख को यहाँ पे, ओ सॉरी 28 तारीख को, 28 तारीख लग गया, इसके बाद सुबह 8:37 पे, 8:37 AM। ठीक है, 8.5 घंटे बाद, मतलब 9 घंटे भी नहीं हुए पूरे यहाँ पे जो है। अब लेकिन डेट लग गई यहाँ पे कौन सी, 28 तारीख। अब 27 को एक्सपायर्ड हो गया, 28/12/2022 को जो है यहाँ पे जो है व्हीकल को जो है वहां पे इंटरसेप्ट कर लिया। कितने बजे, 8:37 पे। ठीक है, 28 तो कह दिया कि भैया आपका जो ई वे बिल है वो एक्सपायर्ड है, और ई वे बिल एक्सपायर्ड है तो आपको जो है पेनल्टी चार्ज होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी क्या था, पिटिशनर का कहना है कि भैया 9 घंटे भी नहीं हुए हमें, विद इन लेस देन अ डे है। इसने क्या करा, उसको आगे चैलेंज किया। पिटिशनर जो उसको चैलेंज किया कि बताओ भैया, अगर ये 9 घंटे एक्सपायर्ड मानते हैं कि ठीक है ई वे बिल हमारा 9 घंटे जो है एक्सपायर्ड हो चुका है, लेकिन इसमें क्या टैक्स पेयर की इंटेंशन है फॉर टैक्स इवेजन की। उसने ये कहा कि इसमें टैक्स पेयर की इंटेंशन है टैक्स इवेजन की।
तो यहाँ पे ये मुद्दा बढ़ता गया और ये मुद्दा जो है पहुंचा हाई कोर्ट तक, कैलकाटा हाई कोर्ट तक। यहाँ पे क्या था, फिर लर्न एडवोकेट अपेयर्ड फॉर द पिटिशनर इन सपोर्ट ऑफ हिज कंटेंशन रिलाइज ऑन द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट डेटेड 1 मार्च 2022। यहाँ पे क्या हुआ, इन केस ऑफ अशोक कुमार सुरेका वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर, इस केस को फर्दर जो है आगे प्रोसीड करते हुए क्या बात करी गई, फॉर द रिस्पोंडेंट कुड नॉट मेक एनी केस अगेंस्ट द पिटिशनर, देयर वाज एन डेलिब्रेशन और विलफुल इंटेंट। सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए बाद में क्या वो हुआ, मैं आपको उस पर लेके चलता हूं। इन द व्यू ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, इन द व्यू ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, पेटिशनर ने यही कहा कि मानते हैं कि वो एक दिन जो है 8 घंटे 37 मिनट जो है उस ई वे बिल को एक्सपायर्ड हुए हो गए, लेकिन टैक्स पेयर की इंटेंशन ऐसी नहीं है कि टैक्स को इवेट किया जाए। तो इस पूरे के पूरे केस को जो है कोर्ट ने समझा, ठीक है ना। और दोनों ऑर्डर के हिसाब से जो है उन्होंने क्या करा कि अथॉरिटी ने जो फैसला सुनाया था, ठीक है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, अपीलेट अथॉरिटी ने जो फैसला सुनाया था उसके ऑर्डर को जो है खारिज कर दिया। और फर्दर जो है कहा गया कि जो आपने पेनल्टी चार्ज करी है उसको रिफंड करा जाए, ठीक है ना। एंड पेटिशनर विल बी एंटाइटल्ड टू गेट द रिफंड। तो कई बार क्या होता है, इस तरीके के जो केस लॉज जो कि हम कहें कि एसएससी के फेवर में बन जाते हैं, तो वो जो केस लॉज हैं वो अगर आपका सिमिलर केस है तो आप अपने रिप्लाई में जरूर इसको डालें, ठीक है ना। अगर आप रिप्लाई ड्राफ्ट कर रहे हैं, आपको भी ई वे बिल का मान लेते हैं कि केस है, आपका सिमिलर टाइप ऑफ केस है, ई वे बिल एक्सपायर्ड हो गया था, जनरेटेड है, एक्सपायर्ड हो गया, तो आप उसको जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है। कैलकाटा हाई कोर्ट का है, लेकिन फिर भी आप जो है किसी भी स्टेट पे रेफर जरूर कीजिए इस केस को, इस तरीके के केस को, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमारे केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर पड़ा, हमें लगा कि ऐसा शेयर करना चाहिए आपके साथ भी, हो सकता है किसी के लिए भी ये जो है ऑर्डर का जो है फैसला काम में आए और वो अपने रिप्लाई में ड्राफ्ट कर पाए, और उस हो सकता है उसकी पेनल्टी जो है इस तरीके से सेव हो जाए। तो इसलिए हमने जो है शॉर्ट क्लिप के माध्यम से आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करी, राइट। तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।